नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और खास तौर पर वहां मौजूद एक बहुत बड़े सवाल पर, जेंडर बैलेंस यानी लैंगिक संतुलन का सवाल। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ अदालत की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश में न्याय और बराबरी की सोच पर पड़ता है। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि आज की असलियत क्या है, फिर इतिहास के पन्ने पलटकर आंकड़ों की कहानी सुनेंगे, उन मुश्किलों को जानेंगे जो महिलाएं झेलती हैं, जजों को चुनने का तरीका समझेंगे, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि बेंच पर महिलाओं का होना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जमीनी हकीकत क्या है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 34 जजों की पूरी बेंच में आज की तारीख में सिर्फ एक महिला जज हैं, जस्टिस बीवी नागारत्ना। जी हां, 34 में से सिर्फ एक। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये हालात बदले नहीं जा सकते थे। अभी हाल ही में अगस्त 2025 में 2 जजों की जगह खाली हुई थी। ये एक मौका था इस असंतुलन को थोड़ा कम करने का, लेकिन दोनों ही पदों पर पुरुष जजों की नियुक्ति हुई। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि नियुक्ति करने वाली कमेटी की सदस्य जस्टिस नागारत्ना ने एक नाम पर असहमति भी जताई थी, लेकिन नतीजा नहीं बदला। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आज की ही बात है या फिर ये कहानी बहुत पुरानी है। चलिए अब जरा इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं। देखिए, 1950 से लेकर अब तक का हिसाब किताब साफ है। कुल 287 जज नियुक्त हुए, जिनमें से 276 पुरुष थे और उनके मुकाबले सिर्फ 11 महिलाएं। ये फासला कितना बड़ा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये बनता है सिर्फ 3.8%। यानी 70 सालों से भी ज्यादा के इतिहास में 100 में से 4 जज भी महिलाएं नहीं रही हैं। ये बस एक आंकड़ा नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी कहता है। ये टाइमलाइन हमें सिर्फ नाम नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि इन नियुक्तियों के बीच कितने लंबे लंबे गैप रहे हैं। कई कई दशक गुजर गए बिना किसी महिला जज के। 2021 में जब एक साथ 3 महिला जजों की नियुक्ति हुई थी तो उसे एक बहुत बड़ी और दुर्लभ घटना माना गया था। तो ये तो थे आंकड़े, पर इन आंकड़ों के पीछे वजह क्या है? कौन सी रुकावटें हैं जो महिलाओं को बेंच तक पहुंचने से रोकती हैं? एक बहुत बड़ी वजह है बार से एलिवेशन का रास्ता, मतलब वकीलों को सीधे उनकी प्रैक्टिस से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना। और यहां फर्क देखिए, आज तक 9 पुरुष वकीलों को यह मौका मिला, जबकि महिला वकीलों में यह सम्मान सिर्फ एक को मिला है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। एक और बड़ी मुश्किल है जिसे टेन्योर ट्रैप कहते हैं। होता क्या है कि महिला जजों की नियुक्ति अक्सर करियर में काफी देर से होती है। इसका सीधा असर उनके कार्यकाल पर पड़ता है, वो छोटा हो जाता है। और छोटे कार्यकाल का मतलब है कि उनके सबसे सीनियर जजों की कमेटी यानी कोलेजियम तक पहुंचने के चांस भी कम हो जाते हैं। और इस टेन्योर ट्रैप का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। जब भारत को 2027 में अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस मिलेंगी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, तो उनका कार्यकाल जानते हैं कितना होगा? सिर्फ 36 दिन। सोचिए, एक ऐतिहासिक पल, लेकिन सिर्फ 36 दिनों के लिए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस सिस्टम को समझते हैं जो इन जजों को चुनता है, यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये काम होता है कोलेजियम सिस्टम के जरिए, और इसे अक्सर एक बंद दरवाजे के पीछे की प्रक्रिया माना जाता है। इसमें चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जज मिलकर नामों की सिफारिश करते हैं, जो फिर सरकार के रास्ते राष्ट्रपति तक पहुंचती है। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। देखिए, जब जजों को चुना जाता है तो कभी-कभी जाति, धर्म या वो किस इलाके से हैं, इन बातों का ध्यान रखा जाता है।